नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ात के लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस है। दरूद व सलाम के लायक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस है। इस्लाम में अमीर और उसकी बैत, उसकी अतायत बहुत लाज़म है, बल्कि फ़र्ज़ है। मानी इसका मकसद ये है, सबब ये है, वजह ये है कि एक सिमत चला जाए और उम्मत जो है वो मुत्तहिद रहे। तो जब अमीर मुकर्रर हो जाता है तो बैत लेने का मकसद ये होता है कि उसके साथ वफ़ादारी निभाई जाए। तो आइए जमल के अफसाने को लेकर आगे चलते हैं। अहनफ़ कहते हैं कि मैंने हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि मुझे नज़र आ रहा है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया जाएगा। तो अगर ऐसा मामला हो जाए तो आप मुझे किससे चिमटने का हुक्म देते हैं? तो इन दोनों ने ये कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर मान लेना, उनकी बैत कर लेना, उनसे चिमट जाना। वो फिर कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा सदीक़ा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मुक़द्दस ज़ात से ये बात की कि अगर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया जाए तो आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? तो हज़रत आयशा सदीक़ा ताहिरा मुताहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी मुझे यही कहा कि हज़रत अली के साथ चिमट जाना। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जुज़ नंबर 11 सफ़ा 118 और जुज़ नंबर 15 सफ़ा 272 और तिबरी जुज़ नंबर 3 सफ़ा 510। उसके बाद अब देखते हैं कि मुसन्नफ़ जो है, ये तारीख़ का रावी जो है, ये किस तरह पानी को गदला करता है, किस तरह ज़हनों को परागंदा करता है, किस तरह ये ज़हन साजी करता है, कहाँ से ये लेकर चलता है और कहाँ कहाँ ये मोड़ घुमा घुमा के इंसान को खड्डे के अंदर गिराता है ताकि उसका ईमान तबाह हो, बर्बाद हो। पहले उसने ये कहा था कि सब के सब महाजरीन और अंसार ने बैत की हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अब बात को ये घुमाने लगा है, पानी को गदला करने चला है, ज़हनों को ख़राब करने चला है। अब ये कहता है, ये तिबरी जुज़ नंबर 3 सफ़ा 451, इसके अंदर ये क्या कहता है कि सब लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और उनसे बैत लेने के लिए कहा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में आए, मिंबर पर चढ़े। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत की और उसके बाद सब लोगों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत की। और उसके बाद क्या लिखता है, अब देखें, पानी को गदला करने चला है ये। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत नहीं की। वो कहने लगे कि जब तक सब लोग बैत नहीं कर लेते मैं तब तक बैत नहीं करूँगा। तो अब देखें कैसे बात को घुमाता है, दिलचस्पी पैदा करने के लिए, रंगीन करने के लिए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि अपना कोई ज़ामन लाओ। तो अब वहाँ पे अश्तर जो है, ये वो आदमी है जिसने 2 जंगें लड़ा दी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात को, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को पता ही नहीं चला कि ये अस्तर जो है ये मुनाफ़िक है, ये हरामी है। उसने कहा कि आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गर्दन उड़ा दूँ। अब कैसे रंग बदलता है ये रावी, ये तारीख़ का। कहता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि नहीं, मैं खुद ही इनकी तरफ से इनका ज़ामन हूँ। पहले कह रहे हैं कि ज़ामन लेकर आओ, अब खुद ही कह रहे हैं कि मैं इनका ज़ामन हूँ। को बात समझ में आती है? नहीं आती। उसके बाद क्या कहता है कि लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के पास आए। ये तिबरी है जुज़ नंबर 3 सफ़ा 455। इस पे ये रंग बदलते हुए लिखता है कि सब लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और उनसे बैत लेने के लिए कहा। उन्होंने पसो पेश से काम लिया, थोड़ा सा
دیر کی تو اشتر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اوپر اٹھایا اور کہا کہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس موقع کو ضائع نہ کریں، آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو آپ بڑے کوتاہ نظر ہوں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور سب لوگوں نے بیعت کی۔ اب یہ رنگ بدلنے چلا ہے، راوی زہر گولنے چلا ہے، ذہنوں کو پراگندہ کرنے کے لیے چلا ہے، دماغوں کو خراب کرنے کے لیے چلا ہے۔ فتح الباری کتاب الفتن جز نمبر 16 صفحہ 164، یہاں پہ کیا لکھتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے الگ تلگ انہوں نے رہنا شروع کر دیا، اور جب ان کو اندیشہ ہوا، خطرہ ہوا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر نہ بن جائیں، لوگ ان کی بیعت نہ کریں، لوگوں کو وہ دعوت دے رہے ہیں کہ میری بیعت کرو، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو یہ دعوت دی کہ میری بیعت کرو۔ کبھی کہتا ہے کہ حضرت علی بیعت لینے ہی نہیں چاہ رہے، کبھی کہتا ہے کہ اشتر نے ہاتھ اٹھا دیا، اور اب کہتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بیعت لینے والے ہیں تو انہوں نے لوگوں کو خود دعوت دی۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ جو گندی سیاست آج چل رہی ہے اس کا خلافت سے کوئی تعلق نہیں۔ خلافت کے اندر امیر جو ہے وہ خود اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، یہ سیاست کے اندر پیش کرتا ہے، اور یہ دینگا مشتی، یہ کشتی جو ہے یہ سیاست میں ہوتی ہے، امارت میں نہیں ہوتی۔ جب امیر مقرر ہوتا ہے یہ دین کا معاملہ ہے، سیاست کا معاملہ نہیں ہے۔ امیر جب مقرر ہوتا ہے تو جب اس کی بیعت کر لی جاتی ہے پھر وفاداری کا ثبوت دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ الیکشن کس کی طرف سے لڑا اور ووٹ کس کو دے دیا، یہ معاملہ ہی کوئی اور ہے۔ اب دیکھیں کس طرح یہ بات کو بڑھاتا ہے، کس طرح بات کو یہ گھماتا پھراتا ہے، ذہن سازی کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر محبت اور نفرت پیدا کرنے کے لیے، حسد، بغض، کینہ، دشمنی پیدا کرنے کے لیے یہ بات کو گھما رہا ہے، پھرا رہا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔